वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बासी एजुकेशनल नेटवर्क। आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने मॉड्यूल थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो हमारे पास है जी व्हाट इज़ क्वेश्चन मॉड्यूल। क्वेश्चन मॉड्यूल को हम डिफ़ाइन करेंगे प्रॉपर वे से, उसको हम प्रूव करेंगे हमारे पास कि किस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन मॉड्यूल है ये जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है। सेकंड थिंग जो आपसे मैंने डिस्कस करनी है वो एक थ्योरम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने थ्योरम करना है। तो फर्स्ट थिंग जो आपसे इस लेक्चर में डिस्कस करनी थी वो हमारे पास क्वेश्चन मॉड्यूल के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अ क्वेश्चन मॉड्यूल। तो हम क्वेश्चन मॉड्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट R be a ring with unity and I be an ideal of R, then quotient module over ring R denoted by R over I and defined by this। ये आपके पास क्वेश्चन मॉड्यूल रिंग के ऊपर कैसे हम डिफाइन करते हैं? हमारे पास एक आइडियल होना चाहिए रिंग R का। तो क्वेश्चन मॉड्यूल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं R ओवर I, और इसमें एलिमेंट हमारे पास कैसे होते हैं? इसमें एलिमेंट हमारे पास A प्लस I की फॉर्म के होते हैं, जिसमें हमारे पास A रिंग का एलिमेंट होता है और I हमारे पास आइडियल है। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? क्वोशंट मॉड्यूल। अगर ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम क्वोशंट मॉड्यूल कहते हैं। और इसकी एडिशन और R और I जो हमारे पास क्वोशंट मॉड्यूल है, ये जो हमारे पास सेट है, इसकी हमारे पास एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन की गई है। दो एलिमेंट अगर आप इससे लें R और I से, तो आपके पास एडिशन कैसे हो जाएगी? A प्लस I प्लस B प्लस I। इसमें आपके पास जो रिंग के एलिमेंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास रिंग का एलिमेंट है वो आपके पास A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास इस जो आपके पास सेट है R और I की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है। तो इस मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं? क्वोशंट मॉड्यूल भी कहते हैं, फैक्टर मॉड्यूल या डिफरेंस मॉड्यूल भी कहते हैं। अभी हमने क्वोशंट मॉड्यूल को डिफाइन कर लिया। जो हमारे पास मेन बेसिक हमारा जो टास्क है वो हमने ये करना है कि हमारे पास ये एक सेट है R ओवर A, एक सेट है जिसके एलिमेंट हमें पता है किस फॉर्म में। बेसिकली इसको हम ये भी कहते हैं कि आपके पास A प्लस I इज़ आल्सो नोन एज को सेट ऑफ A I इन R। इसको हम ये भी कहते हैं हमारे पास ये I के को सेट है R में। हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सेट है R ओवर I, ये हमारे पास रिंग के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम प्रूव करेंगे? अच्छा, हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते कि क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम अपने जहन में ये बैठा लेते हैं कि हमने अगर क्या चीज़ प्रूव करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पहला पॉइंट देखना है कि हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास इस R ओवर I जो हमारे पास सेट है, जिसको हमने क्वेश्चन मॉड्यूल का नाम दिया है, उसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज है और वेल डिफाइन है। सबसे पहले हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, हम जानते हैं मॉड्यूल स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जिसको हमने मॉड्यूल प्रूव करना होता है वो हमारे पास एडिशन के रेस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो इसको हमने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, इसको हमने अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमने ये मैप डिफाइन करवाना है, और हमने ये बताना है कि ये हमारे पास मैप वेल डिफाइन है, और ये मैप जो हमारे पास है ये मॉड्यूल स्ट्रक्चर की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर ये तीन चीज़ें, ये तीन स्टेप हम कंप्लीट कर लें तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारे पास ये शो हो जाएगा ये हमारे पास R ओवर I जो सेट है ये हमारे पास R के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है। उसको हम क्वोशंट मॉड्यूल का नाम देते हैं। जो पहला स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हमारे पास सामने बताना है कि हमारे पास ये जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई हैं वो हमारे पास क्लोज भी हैं और वेल डिफाइन है। सबसे पहले हम क्लोज देखते हैं। एज A प्लस I एंड B प्लस I इज को सेट ऑफ I एंड R। हम जानते हैं हमारे पास ये R ओवर I, ये हमारे पास इसका जो एलिमेंट है तो ये इसको हम कहते हैं को सेट ऑफ I इन R। इसमें एलिमेंट हमारे पास होते हैं A प्लस I की फॉर्म में। ये हम A प्लस I और B प्लस I हमारे पास को सेट हैं, या ये हमारे पास R और I से बिलोंग करते हैं। जो इनकी हमने स्केल एडिशन डिफाइन की है, एडिशन का हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है? R के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो जाते हैं A प्लस B, ये भी हमारे पास एक को सेट बनता है, यानी जिसके एलिमेंट हमारे पास किस फॉर्म में, हमारे पास ये R का एलिमेंट और ये हमारे पास आइडियल है। लिहाजा आपके पास ये जो एडिशन है ये आपके पास वेल डिफाइन है, आपके पास जो
जिस एडिशन जो डिफाइन की गई जो उसका आपके पास रिजल्ट आता है वो दोबारा आपके पास आई का कोसेट बनता है आर में। सिमिलरली ए प्लस आई इज कोसेट ऑफ आई इन आर वेयर ए बिलोंग टू आर। अगर आपके पास आर ए प्लस आई भी आपके पास कोसेट होगा, वजह आपके पास क्या है, आर भी आपके पास रिंग का एलिमेंट है, ए भी आपके पास रिंग का एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट अगेन रिंग का एलिमेंट होगा। और रिंग का एलिमेंट प्लस आइडियल जब आपस में आप ऐड करते हैं तो जो आपके पास एलिमेंट आता है वो इस सेट से आता है, यानी आपके पास वो कोसेट होता है आई का इन रिंग आर। लिहाजा आपके पास जो आपने जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है ये आपके पास क्लोज्ड है। क्लोज तो हमने प्रूव कर ली। अभी हमने जो मेन चीज़ फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करनी है, इस फर्स्ट स्टेप में प्रूव करनी है, वो हमारे पास है वेल डिफाइंड, यानी जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की गई है हमारे पास वेल डिफाइन है। अगर हम फंक्शन या मैपिंग की बात करें तो हम मैपिंग या फंक्शन को कैसे बताते हैं कि वो हमारे पास वेल डिफाइन है, उसकी सिमिलर वे से हम इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। हम ये लेकर चलते हैं वेल डिफाइन के लिए हम कहते हैं अगर हमारे पास दो प्री इमेजेस ए इक्वल टू बी देन देयर इमेजेस मस्ट बी इक्वल। अगर हमारे पास दो प्री इमेजेस ए और बी इक्वल हों तो उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर दें तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे पास मैपिंग है वो वेल डिफाइन है। तो इन केस ऑफ एडिशन देखें, एडिशन हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन के लिए हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। इधर तो हमने एक एलिमेंट लिया था, एडिशन के केस में हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, A1 प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट B1 प्लस आई इक्वल टू B2 प्लस आई। ये हमने एलिमेंट लिए, हमने ये सपोज किया ये आपस में इक्वल हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो इनके आफ्टर एडिशन जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल है तो हमारे पास एडिशन वेल डिफाइन हो जाएगी। यानी अगर इनको आपस में हम इक्वल प्रूफ कर दें, ये हमारे पास A1 प्लस आई प्लस B1 प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई प्लस B2 प्लस आई। अगर हम ये प्रूव कर देंगे अगर हमारे पास ये चीज़ इक्वल है तो हमारे पास एडिशन वेल डिफाइन हो जाएगी। एक बार फिर मैं आपके पास इसको रिपीट कर देता हूँ। वेल डिफाइन प्रूफ करने के लिए हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एक मैपिंग या एक फंक्शन को हमने वेल डिफाइन प्रूफ करना है तो हम सपोज करते हैं हमारे पास दो प्री इमेजेस आपस में इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी आपस में इक्वल होंगी, ये हमने प्रूफ करना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ हम वेरीफाई करवा लें तो हमारे पास ये शो हो जाता है या ये एनफ होता है ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि मैपिंग हमारे पास वेल डिफाइन है। हमने इस एडिशन को वेल डिफाइन प्रूव करना है तो एडिशन हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके लिए हमारे पास दो एलिमेंट होना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि ये A प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई और A1 प्लस आई इक्वल टू B1 प्लस आई इक्वल टू B2 प्लस आई। ये एज अ प्री इमेज एज अ इनपुट हम लेते हैं। हमने प्रूव करना है कि जो इनका रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर ये हम प्रूव करवा लें तो हमारे पास जो एडिशन है वो वेल डिफाइन हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। सपोज हमने किया हुआ है कि हमारे पास A1 प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई। सपोज हमने किया हुआ हमारे पास लेट A1 प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई एंड B1 प्लस आई इक्वल टू B2 प्लस आई। ये हमने सपोज किया और ये हमारे पास के तमाम एलिमेंट रिंग के हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास कोसेट की डेफिनेशन है, वो हमारे पास ये अगर आपके पास लिखा हुआ है A माइनस B बिलोंग टू एनी सेट विच इज़ कोसेट आई, देन हम लिख सकते हैं A प्लस आई इक्वल टू B प्लस आई। ये हमने सपोज कि इसको हमने लेकर चलना है और हमने ये कंडीशन प्रूव करवानी है। तो ये हमारे पास जो कोसेट की प्रॉपर्टी है डेफिनेशन इसको हमने यूज़ करना है। तो अगर A1 प्लस आई इक्वल टू A2 प्लस आई तो इसका मतलब है जो इनका डिफरेंस होगा A1 माइनस A2 भी आई से बिलोंग करेगा और सिमिलरली B1 माइनस B2 भी आई से बिलोंग करेगा ड्यू टू कोसेट। या हमारे पास आई एज अ कोसेट है या हमारे पास ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है। अभी हम जानते हैं आई हमारे पास रिंग का आइडियल है। अगर हमारे पास आई आइडियल है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट लें, आई आइडियल है तो आइडियल होने की वजह से हमारे पास सब रिंग भी है और हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से
अबिलियन ग्रुप भी है। तो अबिलियन ग्रुप होने की वजह से आपके पास कोई भी दो एलिमेंट लें उसके, उनको आपस में ऐड करेंगे, दोबारा आपके पास रिजल्ट भी आई से आएगा। ये एक एलिमेंट हमने A1 माइनस A2 लिया है, दूसरा हमने B1 माइनस B2 लिया है। इनको हम ऐड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास आइडियल आई से बिलोंग करेगा। रीज़न हमारे पास क्या है कि आई हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है ड्यू टू आइडियल या ड्यू टू सब रिंग ऑफ आर। सिमिलरली हमारे अभी ये हो गया, अभी हम ये A1 और B1 को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, माइनस A2 और B2 को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास उसमें होल्ड करता है क्योंकि ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। उसके बाद अगर ये हमारे पास आई से बिलोंग करते हैं तो ये हमने कोसेट की ये वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है। इन जो हमारे पास माइनस में होता है उसको हमने लेफ्ट राइट साइड के ऊपर ले जाना और उसमें आई ऐड कर देना है। ये हमारे पास डेफिनेशन यूज़ हो गई है ये वाली। उसके बाद जिस तरह उन्होंने एडिशन को डिफ़ाइन किया गया है, ये हमारे पास उसकी क्लोज्ड फॉर्म है, उसको हमने ओपन फॉर्म में लिख देना है जिस तरह हमारे पास स्टार्ट में एडिशन की इसके इनकी डिफ़ाइन की गई है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया अगर हमारे पास ये आपस में इक्वल हों तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, या इसकी आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया। हमारे पास जो एडिशन की इसकी ये हमारे पास क्वोशंट मॉड्यूल की डिफ़ाइन की गई वो हमारे पास वेल डिफ़ाइन है। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास इस स्ट्रक्चर की आर ओवर आई या कोसेट मॉड्यूल क्वोशंट मॉड्यूल की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन है, हमने बताना है कि वो हमारे पास वेल डिफ़ाइन है। सिमिलर वे से हम एज ए इनपुट इसको लेंगे A1 प्लस आई इक्वल टू B1 प्लस आई, ये हमने इक्वल सपोज करना है और हमने ये प्रूव करवा देना है कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन की गई उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये हमने जानते हैं लेट, ये हमने सपोज किया हुआ है। अगर ये सपोज किया हुआ तो हमारे पास आइडियल की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास A1 माइनस A2 भी दोबारा इसी से बिलोंग करेगा क्योंकि आई हमारे पास लेफ़्ट आइडियल है। तो एक एलिमेंट आप रिंग से लें, दूसरा आप आइडियल से लें। रिंग का एलिमेंट आइडियल के एलिमेंट से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी आपके पास हमेशा आइडियल में जाएगा। ये आपके पास आइडियल की डेफिनेशन में शामिल है। अब ये तीनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट, आई हमारे पास रिंग का सबसेट होता है। A1 और A2 हमारे पास आई से बिलोंग करते हैं, लिहाजा वो आर से बिलोंग करेंगे और आपके पास आर भी रिंग का एलिमेंट है। तो उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया बिलोंग टू आई। अभी ये हमारे पास आई से बिलोंग करते हैं। अभी हमने कोसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ये वाली। तो हमारे पास ये RA1 प्लस आई इक्वल टू RA2 प्लस आई। ये प्रॉपर्टी अगर A माइनस बी आई से बिलोंग करते हैं तो A प्लस आई इक्वल टू B प्लस आई। ये हमारे पास आइडियल की प्रॉपर्टी आ गई है। हमने जो इनपुट जो प्री में ली थी वो ये थी और हमने ये चीज़ प्रूव करवानी थी। ये आपस में ये भी इक्वल होंगे, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आएगी वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से वेल ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो वेल डिफाइंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास पहला स्टेप था एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हमने क्लोज और वेल डिफाइंड प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। जो सेकंड काम हमने करना है वो हमने ये करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास आर ओवर आई प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप है। क्योंकि जब भी हम मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रूव करते हैं तो जिसको हमने मॉड्यूल प्रूव करना है तो उसको वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो इसको हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप प्रूव करना है। देखते हैं हमने कैसे प्रूव करना है। बिलियन ग्रुप की हमारे पास 6 ये प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव करवा दें किसी सेट के ऊपर तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप बन जाते हैं। तो ये हम कंसेप्चुअली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम ये कहती है अगर आप दो एलिमेंट किसी सेट से लें तो आफ्टर एडिशन जो आपके पास रिजल्ट आए वो भी दोबारा उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास होल्ड करती है तो वो सेट एडिशन उस ऑपरेशन या एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज होगा। तो हम दो एलिमेंट लेते हैं A प्लस आई प्लस और B प्लस आई, आर ओवर आई से बिलोंग करते हैं जिसमें A भी हमारे पास
रिंग के एलिमेंट हैं। हमने शो करना है कि जो हमारे पास इनको ऐड करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो भी दोबारा आर ओवर आई का एलिमेंट होगा। यानी उसको आर ओवर आई में हमारे पास एलिमेंट कैसे हैं, ये जो हमारे पास आर ओवर आई सेट है इसमें एलिमेंट हमारे पास पड़े हुए हैं ए प्लस आई टाइप के। हमने दो एलिमेंट इससे लिए हैं जो हमारे पास ए प्लस आई और बी प्लस आई इससे लिए हैं। आफ्टर एडिशन जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो भी हमारे पास इसी का एलिमेंट होना चाहिए। अब वो हमारे पास कैसा एलिमेंट होना है जिसमें हमारे पास ये रिंग का एलिमेंट हो और यहाँ हमारे पास आइडियल हो। अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से क्लोज होगा। तो इनको हम ऐड करते हैं आपस में ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई। इसकी एडिशन हमारे पास स्टार्ट में डिफाइन की गई। कैसे इनको आपस में ऐड करते हैं, ये आपके पास जो रिंग के एलिमेंट इनको आपस में ऐड कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस आई बिलोंग टू आर ओवर आई। वजह क्या आपके पास देखें, ए और बी आपके पास दोनों रिंग से बिलोंग करते हैं, तो रिंग अगर उनका सम भी दोबारा किससे बिलोंग करेगा, रिंग से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास रिंग का एलिमेंट आ गया, ये हमारे पास आइडियल का, तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, आर ओवर आई से। लिहाजा आपके पास जो सेट है ये एडिशन के रेस्पेक्ट से क्लोज है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज में होल्ड करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट इस सेट से ले लेते हैं, ए प्लस आई, बी प्लस आई और सी प्लस आई। हमने शो करना है कि हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ आपके पास ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर आप एडिशन में ब्रैकेट शिफ्ट करें तो आपके पास एडिशन के ऊपर रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने सेटिस्फाई करवाना है। तीन एलिमेंट ले लेते हैं हमारे पास आर ओवर आई से। इसमें एलिमेंट किस फॉर्म में, जिसमें एक रिंग का और दूसरा आइडियल है। इनको आपस में ऐड करते हैं ए प्लस आई, पहले इनको आपस में ऐड करेंगे, ब्रैकेट अभी हमारे पास इनके ऊपर है। जिस तरह हमारे पास एडिशन डिफाइन की गई है इसको हमने सिमिलर वैसे छोड़ देना है। तो हमारे पास जो रिंग के एलिमेंट है बी और सी आपस में ऐड हो जाएंगे, साथ आई आ जाएगा। अगेन हमारे पास ये इसके ऊपर दोबारा एडिशन जो हमारे पास डिफाइन की गई है वो अप्लाई करते हैं, यानी आपके पास जो रिंग के एलिमेंट है बी प्लस ये आपस में ऐड हो जाएंगे और आपके पास आइडियल साथ ऐसे ही आ जाएगा। अभी ये हमारे पास तीनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट हैं और रिंग में हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो आप इन ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास ब्रैकेट शिफ्ट होंगे, अभी ये आपके पास ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म में लिखा हुआ, दोबारा आप इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ए प्लस बी इंटू आई और सी इंटू आई, तो यहाँ से आपके पास ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी प्लस आई, यानी आपके पास ये जो आपके पास फॉर्म लिखी थी इसको भी आपने दोबारा ओपन फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है जी एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हमारे पास इस सेट में से एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। एडिटिव आइडेंटिटी की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम यूजुअली ई से शो करते हैं, अगर आप उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करें तो दोबारा आपके पास अगर वही एलिमेंट आ जाए तो आप कहते हैं कि आपके पास एडिशन के रेस्पेक्ट की एडिशन की ऑपरेशन की एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलर वे से हमारे पास हमने आर और आई में हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आर और आई में किसी भी एलिमेंट में ऐड करें दोबारा हमारे पास वही रिजल्ट आ जाए, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। 0 प्लस आई हमारे पास आर और आई सेट की या कोई मॉड्यूल की हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। चेक कर लेते हैं होती है नहीं होती। हमारे पास हम तमाम एलिमेंट हमारे पास आर और आई अगर हम कोई भी एलिमेंट उससे ले लें तो ए प्लस आई, अगर हमारे पास दोबारा ये एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इनको आपस में ऐड करते हैं, एडिशन पहले डिफाइन की गई है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिंग के एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। बिकॉज ये दोनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट है और रिंग में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है 0, लिहाजा आपके पास कैंसिल आ जाएगा ए, दोबारा आपके पास यही एलिमेंट आ गए।
लिहाजा आपके पास ये आप आर ओवर आई की एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलर वे से आप इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर भी प्रूव करवा सकते हैं। लिहाजा आपके पास ये जो आर ओवर आई में आपके पास आई या 0 प्लस आई, ये आपके पास इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से मुराद आपके पास हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास अगर सेट में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसको हम ए इनवर्स का, उस सेट का इनवर्स का नाम लेते हैं, कि आफ्टर एडिशन जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी सेट की आनी चाहिए। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास इस सेट का, इस एलिमेंट का इनवर्स होगा। या सही, हम ले लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, तमाम एलिमेंट हमारे पास जो आर ओवर आई से बिलोंग करते हैं उनकी कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर हम उनको आपस में ऐड करें ए प्लस आई प्लस माइनस ए प्लस आई, तो एडिशन वेल डिफाइन है, पहले से डिफाइन की गई है। इसमें हमारे पास रिंग के एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। ये दोनों हमारे पास, ये दोनों रिंग के एलिमेंट है और हमारे पास रिंग में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ए हमारे पास माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है, तो ए माइनस ए हमारे पास 0 आ जाएगा, विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस आई इक्वल टू आई। यानी हमारे पास इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास ये एलिमेंट मौजूद था, जब इनको आपस में हमने ऐड किया तो हमारे पास आर ओवर आई सेट की एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। लिहाजा आपके पास ये इसका एडिटिव इनवर्स है। सिमिलर वैसे इसको हम राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर भी रख के ये प्रूव करवा सकते हैं। लिहाजा हमारे पास हर एलिमेंट के लिए आर ओवर आई जो हमारे पास सेट है, इसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, अगर आप दो एलिमेंट है आपके पास ए प्लस बी, इसका रिजल्ट आपके पास और बी प्लस ए का रिजल्ट सेम आना चाहिए, सेम होगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आपके पास ये एडिशन के रिस्पेक्ट से कम्यूटेटिव होगा। दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए प्लस आई और बी प्लस आई इस सेट से बिलोंग करते हैं, इनको आपस में ऐड करते हैं। एडिशन डिफाइन की गई है, रिंग के एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये रिंग के एलिमेंट और रिंग में हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के रिस्पेक्ट से, लिहाजा इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। दोबारा अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस सेट में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अभी जो आर और आई हमारे पास सेट था, इसमें हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है एडिशन के रिस्पेक्ट से। क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास एडिटिव इनवर्स में मौजूद है, एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है हमारे पास, उसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। लिहाजा हमारे पास ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होगा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो हमने प्रूव करा था वो भी हमने कर लिया कि हमारे पास मैपिंग डिफाइन करने के, मॉड्यूल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जिस सेट को हमने मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रूफ करना है वो हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो वो हमने प्रूफ करवा दिया। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने मैपिंग डिफाइन करनी है। ये मैपिंग हमारे पास वेल डिफाइन होनी चाहिए और वो ये मैपिंग हमारे पास मॉड्यूल की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। देख सकते हैं हमारे पास मैपिंग, अगर इसको हमने लेफ्ट मॉड्यूल प्रूफ करना है तो हमेशा हमारे पास जो रिंग होता है उसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर रखते हैं और जो सेट को हमने प्रूव करना है उसको राइट के ऊपर। तो आर क्रॉस आर ओवर आई जो हमारे पास मैप किसके ऊपर होता है, आर ओवर आई के ऊपर। आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप इनपुट में रिंग का और आर ओवर आई का एलिमेंट लें, जब इनके ऊपर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलिमेंट कैसे आता है, आर ए प्लस आई, जो आपके पास अगेन इससे बिलोंग करता है। या आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये आपके पास सब रिंग होता है। सब रिंग को जब आप रिंग के एलिमेंट से, ये आपके पास आइडियल होता है, जब आप सब रिंग को इसके एलिमेंट रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा रिजल्ट सब रिंग का आता है। लिहाजा आपका जो मैपिंग आपने डिफाइन की है ये आपके पास वेल डिफाइन है। मैपिंग तो हमारे पास वेल डिफाइन है। अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो हमारे पास है ये मॉड्यूल की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाती है। मॉड्यूल की कंडीशन से हम वाकिफ़ हैं। फर्स्ट कंडीशन हम एक एलिमेंट रिंग से लेते हैं और दो एलिमेंट हम सेट से लेते हैं जिसको हमने मॉड्यूल प्रूफ करना है। हम रिंग के एलिमेंट को
इनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप की है, वो होल्ड करता है। तो आर ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट ए प्लस आई प्लस बी प्लस आई इक्वल टू आर, तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इनकी एडिशन हमारे पास डिफाइन है, जिसमें रिंग के एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे प्लस आई। अभी हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप बन रही है हमारे पास, तो ये हमारे पास इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों हमारे पास रिंग के एलिमेंट बन रहे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने ओपन फॉर्म में लिख लेना है, यानी आर ए प्लस आई प्लस आर बी प्लस आई। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोज फॉर्म है, आर को हम बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ मॉड्यूल सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में हम दो एलिमेंट रिंग से लेते हैं और एक एलिमेंट जिस सेट को हमने मॉड्यूल प्रूफ करना होता है। इस तरह के हमने इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करवाना है कि R1 इससे मल्टीप्लाई आ जाए प्लस R2 टाइम दिस एलिमेंट आ जाए। ठीक है जी। अभी हमारे पास ये रिंग का एलिमेंट है, ये भी हमारे पास रिंग का एलिमेंट है, तो दोनों का सम भी अगेन रिंग का एलिमेंट आएगा। और ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप का फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन हमारे पास तीनों रिंग के एलिमेंट है और रिंग में हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमारे पास वो क्लोज्ड फॉर्म लिखी हुई है एडिशन की, जो हमने डिफाइन स्टार्ट में की है, तो उसको हमने ओपन फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट हमने ए R1 हमने इधर से कॉमन लेना है, और जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म है वो अप्लाई, ओपन फॉर्म है वो अप्लाई करनी, तो हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की तरह मल्टीप्लिकेशन के दो एलिमेंट आप रिंग से लें और एक जिस सेट को आपने मॉड्यूल प्रूफ करना है, R1 R2 इंटू ए प्लस आई। रिंग के एलिमेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन रही है आपके पास, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस आई। तीनों रिंग के एलिमेंट है और रिंग में हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम इन दोनों को ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। अभी ये हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास ओपन फॉर्म लिखी हुई, उसको हम क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसको भी हम क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसोसिएट। ये हमारे पास रिंग की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट रिंग से लेते हैं और एक एलिमेंट जिस सेट को हमने मॉड्यूल प्रूफ करना होता है, और वन को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट में हमारे पास दोबारा वही एलिमेंट आ जाए, यानी 1 डॉट m इक्वल टू m। मॉड्यूल की प्रॉपर्टी हमने पीछे डिस्कस की हुई प्रीवियस लेक्चर में, तो मल्टीप्लाई करें 1 डॉट a इक्वल टू a, आपके पास यानी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास R और I जो सेट है, ये हमारे पास R के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है, और इस मॉड्यूल को हम क्या नाम देते हैं, फैक्टर मॉड्यूल या डिफरेंस मॉड्यूल या क्वोशंट मॉड्यूल। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने डिफाइन किया है हमारे पास ये R ओवर I सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, जिसको हम को सेट भी कहते हैं, को सेट ऑफ I एंड R, या इसको हम क्वोशंट भी कहते हैं, क्वोशंट रिंग भी कहते हैं। दूसरा हमने वेल डिफाइन किया कि उसकी एडिशन और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया हमने वो वेल डिफाइन और क्लोज्ड भी है। उसके बाद हमने प्रूव किया कि R और I एडिशन के रिस्पेक्ट से एबिलियन ग्रुप है, और मैपिंग हमने डिफाइन की, और मैपिंग ने हमारे पास मॉड्यूल की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। लिहाजा आपके पास ये जो सेट है ये R के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है, जिसको हम क्वोशंट मॉड्यूल या फैक्टर मॉड्यूल या डिफरेंस मॉड्यूल का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड थिंग जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो हमारे पास ये एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास ये है कि इफ़ R इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन एवरी लेफ्ट R मॉड्यूल इज़ राइट R मॉड्यूल। ये आपके पास एक कॉलरी भी है, यानी आप कह सकते हैं अगर आपके पास R कम्यूटेटिव रिंग हो तो हर लेफ्ट मॉड्यूल और राइट मॉड्यूल आपस में सेम होंगे या इक्वल होंगे। इसको हमने प्रूफ करना है। तो लेट कम ऑन द प्रूफ। प्रूफ के ऊपर आते हैं। प्रूफ में हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हमारे पास M हमारे पास लेफ्ट R मॉड्यूल है। हमने सपोज किया हुआ है कि हमारे पास लेफ्ट R मॉड्यूल है, हमने उसको राइट R मॉड्यूल प्रूफ करना है, या आप राइट सपोज करके उसको लेफ्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट M इज़ लेफ्ट R मॉड्यूल
टू प्रूव दैट एम इज़ राइट आर मॉड्यूल। हमने सपोज चेक किया है एम हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल है, अगर वो लेफ्ट आर मॉड्यूल है तो मैपिंग भी डिफाइन हो सकती है और मॉड्यूल की चारों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है ऑलरेडी। हमने प्रूव करना है कि एम हमारे पास राइट मॉड्यूल भी है इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग। तो हम क्या करते हैं, हम मैपिंग डिफाइन करते हैं एम क्रॉस आर से आर के ऊपर, ये हमारे पास राइट मॉड्यूल के लिए मैपिंग ये डिफाइन होती है। और हम डिफाइन कैसे करते हैं, एम कंपोजिशन आर इक्वल टू आर एम, यानी जब आपके पास मॉड्यूल एम का और रिंग के एलिमेंट आपस में कंपोज होंगे, जब अब उनके ऊपर मैपिंग अप्लाई होगी तो हमारे पास एलिमेंट किस फॉर्म क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास उसमें आर और एम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दो एलिमेंट हैं मॉड्यूल से, M1 और M2, और एक हमारे पास रिंग से है। ये हमने मैपिंग फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है M1 प्लस M2, जब वो आपके पास रिंग के एलिमेंट से कंपोज होते हैं, जब उनके ऊपर मैपिंग अप्लाई होती है तो हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होंगे। कैसे होंगे, ये हमारे पास हम जब भी आप जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। कैसे डिफाइन की गई है, आर इनसे लेफ्ट साइड से जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और एम हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट मॉड्यूल है, लेफ्ट मॉड्यूल होने की वजह से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ मॉड्यूल यहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। M1 फर्स्ट कंडीशन हमारे पास मॉड्यूल की सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि आपके पास आर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिवली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोबारा ये हमारे पास एक कंपोजिशन फॉर्म बन जाएगी M1 कंपोजिशन आर और M2 कंपोजिशन आर। लिहाजा आपके पास ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये राइट मॉड्यूल के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट लेते हैं रिंग से और एक एलिमेंट एम से। हमने मॉड्यूल के एलिमेंट को राइट साइड के ऊपर रखना है और कंपोजिशन लेनी है R1 प्लस R2 से। इनके हमारे पास ये डिफाइन किया है कि हमारे पास डिफाइन कैसे होते हैं, या इनका हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है। जो हमारे पास रिंग के एलिमेंट है उसको हम एम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड से, ये हो गया। एम हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट मॉड्यूल है, लिहाजा आपके पास वो इस पास ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की प्रॉपर्टी जो M2 है वो होल्ड करेगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दोबारा हम इनको कंपोजिशन फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास जो हमारे दो एलिमेंट रिंग से लेते हैं और एक मॉड्यूल से, ये कंपोजिशन लेते हैं हम M कंपोजिशन R1 R2। डिफाइन किस तरह की गई है हमारे पास, जब इनको आपस में उनको आपस में कंपोजिट करवाते हैं या इनको आपस में इनकी जो मैपिंग है वो हमारे पास इनके ऊपर अप्लाई होती है, जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास उसमें ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। M बीइंग अ लेफ्ट मॉड्यूल वो हमारे पास थर्ड कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अभी ये हमारे पास R2, ये हमारे पास दोबारा कंपोजिशन फॉर्म बनेगी, यहाँ हमारे पास इस एलिमेंट के ऊपर दोबारा जो कंपोजिशन हमने या जो मैपिंग डिफाइन की वो फॉर्म बनेगी, तो यहाँ हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन में हम 1 हमारे पास हम लेते हैं रिंग से और M हम मॉड्यूल से लेते हैं, M कंपोजिशन 1 हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे पास थी M कंपोजिशन 1 एम जिस तरह डिफाइन की गई, और हमारे पास M बीइंग अ लेफ्ट मॉड्यूल वो जिस दोबारा रिजल्ट आपके पास M आ जाएगा, तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने सपोज किया था M हमारे पास लेफ्ट आर मॉड्यूल है, और हमने प्रूव कर दिया कि M हमारे पास राइट आर मॉड्यूल भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते, तो यहाँ हमारे पास ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, जिस वो हमारे पास था कि अगर हमारे पास आर कम्यूटेटिव रिंग है तो एवरी लेफ्ट आर मॉड्यूल इज़ राइट आर मॉड्यूल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपका किसी भी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।